मैं चंद्रभूषण। जब भी हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करते हैं तो अगर हम पिछले 5 साल का भारत का आर्थिक ग्रोथ का बात करें तो वो केवल, अगर हम एवरेज लिखें तो वो केवल 4% है। साल 2018-19 में भी साल 2018-19 में से ही भारत का जो है एक्चुअल में ग्रोथ जो है वो कमने लगा था, और इसीलिए 2019-20 में जब भारत सरकार ने अपना ग्रोथ रेट 4.2% बताया था तो उस टाइम के जो पूर्व के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, एक्चुअल में ये 4% नहीं है, इन्होंने डेटा के साथ हेरा फेरी किया है। और वास्तव में द इकोनॉमी इज इन ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। आप देख सकते हैं उसको। एक बात जो उन्होंने इस पर जोर देकर कहा था कि साल 2017 में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया, उसने ये डिसीजन लिया कि 1100 सामान पे जो हम बाहर से मंगाते हैं उस पर उन्होंने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया ना। इंपोर्ट का मतलब जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो सामान हम हिंदुस्तान से बाहर भेजते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि 1100 सामान पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से काफी सारे कंपोनेंट्स महंगे हो गए। और जब भारत के किसी मैन्युफैक्चरर को किसी चीज को बनाना ही है, अगर वही सब सामान महंगा हो गया तो वो बेचेगा भी महंगा, और इस तरीके से काफी सारा चीज जो है वो अनकम्पिटिटिव हो गया। आप देखिएगा उस टाइम कार के भी बिजनेस पे काफी सारा हॉल्ट आया। कोविड के बाद से जो है कार का बिजनेस थोड़ा रफ्तार पकड़ा, क्योंकि लोग जो है फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है ज्यादा चढ़ने से अवॉइड कर रहे थे। कहने का ये मतलब है कि साल 1991 में जब से हमने अपना मार्केट खोला तब से लेकर 2014 तक हम एक पॉलिसी पे काम कर रहे थे कि हम इंपोर्ट ड्यूटी घटाते जा रहे थे, ताकि हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में आए, वो यहाँ पे फैक्ट्री बनाए, वो यहाँ पे आकर लोगों को रोजगार दे, और हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बने, ताकि जो लोकल मार्केट है उसको भी पता लगे कि अच्छा, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमारा सामान खरीदेंगे नहीं। लेकिन साल 2017 के बाद से हमने इस पॉलिसी में रिवर्सल देखा, और जो हम 1991 से लेकर 2014 तक हम 14% ऑन एन एवरेज अगर हमने इंपोर्ट ड्यूटी मेंटेन किया है, कभी बढ़ा कभी घटा, अभी जाकर वो लगभग 18.3% हो गया है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि भारत के कई व्यापारी जो बाहर से सामान मंगा रहे हैं उनको चीजें महंगी पड़ रही हैं, और वो बाहर में कोई चीज बेचना में भी उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, और इस तरीके से उनका मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जहां तक बात है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्सपोर्ट का, तो इसमें 5 मार्केट थे पहले। एक इंडिया है, फिर एक चाइना है, एक वियतनाम है, फिर थाईलैंड है, फिर मेक्सिको है। पिछले 5 साल में ये देखा गया है कि सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट घटा है, बाकी वियतनाम, चाइना सबका एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि उनके यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सस्ता है। तो अभी ऐसा वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी कभी कभी वैसा डिसीजन ले लेते हैं। उन्होंने नोटबंदी का डिसीजन लिया तो बिना RBI गवर्नर से पूछे, उन्होंने सामान पे इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया तो बिना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से पूछे। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को इस पर जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी का ट्रेंड देखें, पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, जब भारत का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 4% है, तो मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन कहते हैं कि सर्विसेज में जॉब कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब घटा है, जॉब बढ़ा किस में है? एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन में। 2000 जब कोविड आया, और कोविड के बाद से जो लगभग 6 करोड़ लोग जो है वापस से एग्रीकल्चर में आ गए हैं, क्योंकि 10 करोड़ लोग लगभग शहर से गांव आए थे, जिसमें 4 करोड़ लोग वापस जो है शहर की तरफ चले गए हैं, 6 करोड़ लोग जो है वो गांव में ही रह गए, वो वापस एग्रीकल्चर में आ गए। और भारत का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ पिछले 5 साल में, उसमें ये चीज का एक बहुत बड़ा असर है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है, जिसके कारण भारतीय व्यापारी को यहाँ से सामान बाहर बेचने में ही बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो अनकम्पिटिटिव हो गया। और इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, जो कि सरकार पे फोर्स करके, प्रेशर लगा के जो है ये सब तरह का चीज कराते हैं, ताकि उनका देश में अपना मोनोपोली क्रिएट हो, भले इसके कारण कई हजार दूसरे और व्यापारियों का नुकसान क्यों ना हो जाए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को इसे बचना चाहिए। ये भारत देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें सारे व्यापारियों के हित में जो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।